मैं यहाँ के समस्त देवी देवताओं को अपना शीश नमन करता हूँ। हमारे बीच में कुल्लू के माननीय विधायक और प्रदेश सरकार में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, जिनके अभी आपने विचार यहाँ पे सुने, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री चंद्रशेखर शर्मा जी जो हमारे प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, श्री शेषराम आजाद जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, दौलत सिंह ठाकुर जी, शेषराम चौधरी जी, एक्स चेयरपर्सन जिला परिषद देवेंद्र ठाकुर जी, कैप्टन ताराचंद जी, नंदलाल ठाकुर जी, दयाल ठाकुर जी, यशपाल ठाकुर जी, हरीश ठाकुर जी, तिक्कम राम जी, जय सिंह जी, लीलाधर जी, गिरीश ठाकुर जी, वीर सिंह ठाकुर जी, मदन सूद जी, दीपिका भारती जी जो हमारी जिला परिषद की सदस्य हैं, गुलाब सिंह जी जिला परिषद के सदस्य, शांता देवी जी, शकुंतला देवी जी, कमला देवी जी, पिंगला देवी जी, बलदेव कुमार जी, राजेश जी, मोहन सिंह जी, प्रेम सिंह जी और सभी जो हमारी लख वैली की प्रबुद्ध जनता, जनार्दन, सभी महिलाएं, युवा, बुजुर्गवान, आप सब यहाँ पर आए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और जो एक नई सोच के साथ हम आपके बीच में आए हैं, एक नए विजन के साथ आपके बीच में आए हैं, इलाके को विकास की दृष्टि से और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आज उन चीजों का विस्तार पूर्वक विवरण आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी ने किया, उसके पहले शेषराम चौधरी जी ने किया, हमारी जिला परिषद के दोनों सदस्यों ने किया। मैं उन चीजों में फिर से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बातें रिपीट होगी, मगर मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके बीच में जो संसदीय क्षेत्र है मंडी पार्लियामेंट, यहां से उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में मैं आया हूं। आज दूसरी या तीसरी बार मुझे लख वैली में आने का मौका मिला है। जब मैं पहली बार आया था उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ यहाँ पे मुझे इसी मैदान में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और हमने उस समय दिल खोलकर यहाँ की जो मांगे हैं उसको राजा वीरभद्र सिंह जी के समक्ष रखा, जिसे सुंदर सिंह ठाकुर जी ने उठाया था। और मैं समझता हूं कि जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि हर तरीके से इस इलाके को कैसे विकसित करना है, चाहे सड़कों की बात थी, चाहे स्कूलों की बात थी, चाहे और यहाँ पे जो पेयजल योजनाएं थी, इलाके को बेहतरीन करने के लिए वो कार्य किए गए, एक नींव विकास की रखी गई। और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में आदरणीय सुंदर सिंह ठाकुर जी यहाँ से आप लोगों के आशीर्वाद के साथ उन्होंने विजय प्राप्ति करी और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का एक कायाकल्प किया, एक नए दृष्टिकोण के साथ अपना नेतृत्व इन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र को दिया। और आज वो चीजें हमको धरातल के ऊपर देखने को मिल रही है, चाहे वो आपका यही यहाँ पे जो ये सामुदायिक भवन यहाँ पे बनाकर तैयार किया गया, कई हमारे ब्राइडल पार्क्स जो उन्होंने फॉरेस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कुल्लू के अंदर बनाए। मैं अभी भी इनको बधाई दे रहा था आते वक्त कि कुल्लू दशहरे में जो इन्होंने नए इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है वो तो सदियों से चलता ही है, मगर उसमें जो एक नई सोच को ये लेकर आए और एक नए तरीके से उसको पेश किया, जिसमें बाहर से कई कलाकार लाए गए, कई लाइट शोज करवाए गए और उसमें प्रोग्राम करवाए गए। वैसे ही अभी मुझे दिखा रहे थे कि आपके लख वैली से ही पैराग्लाइडिंग शुरू करवाई गई है, जिसकी लैंडिंग नीचे धौलपुर मैदान में होती है। युवाओं के लिए एक नया जो है रोजगार का साधन भी है, टूरिस्ट के लिए एक नया आरक्षण है, एक नया अट्रैक्शन है। तो ये सब चीजें इन्होंने इलाके के अंदर पूरी मजबूती से करवाई। और वैसे ही सड़कों को एक नया जाल, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है कुल्लू, बहुत सा यहाँ पे कंजेशन, बहुत सा ट्रैफिक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी रहता है, अस्पतालों का भी रहता है।
और ऊपर से जो लोग पूरे वैली के रोज कुल्लू में अपने कामों के लिए आते हैं, उसकी वजह से बहुत कंजेशन शहर के अंदर हो रहा है। उसके लिए नए अलग अलग बाईपास जो कुल्लू शहर के अंदर बनाए गए, मैं समझता हूं ये भी एक अच्छी सोच है, जिसकी वजह से जो कंजेशन शहर के अंदर हो जाता है उससे जो है उनको राहत दिलवाने के लिए ये कार्य करवाया गया। और उसके साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट इलाके के अंदर लाने का प्रयास किया गया। चाहे मणिकरण घाटी के लिए अभी करीबन 30 करोड़ रुपए केंद्र से स्वीकृत हुए हैं, जिसमें दिया से मणिकरण घाटी को जो है वहां पे जो नुकसान सड़कों का हुआ उसको ठीक करने का कार्य करवाया जा रहा है। वैसे और भी अस्पतालों की इन्होंने बात करी। मुझे याद है जब हम विपक्ष में थे, विधानसभा का सत्र चला हुआ था और सुंदर जी वहां से विधानसभा के सत्र को छोड़कर यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल उस समय बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ से खाली हो गए थे और 3-4 दिन तक लगातार प्रदर्शन जो है वो चलता रहा है। 50 दिन तक जो है वो प्रदर्शन लगातार चलता रहा, मगर उस प्रदर्शन ने आखिर दम दिखाया और ये जो सरकार जयराम जी की थी उन्होंने आखिरकार जो है वो घुटने टेके और यहाँ पे सारी पोस्टिंग जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर उनको भरा गया। ये प्रयास इनके थे, आप लोगों के थे, हमारे पार्टी के थे, जिन लोगों की वजह से ये कार्य यहाँ पे पूरे हो पाए। और आने वाले समय के लिए भी जो इनका विजन, इनकी पूरी टीम का विजन इस इलाके के लिए है। सभी समझ जो हमारे अभी जिला परिषद के सदस्यों में भी जो हमारे दो जिला परिषद के सदस्य हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी, दीपिका जी और गुलाब जी, और इन्होंने भी एक अच्छी बात इलाके के विकास के लिए करी है। और गुलाब जी ने जो पार्टी को साथ दिया है, पार्टी में विलीन हुए हैं, ये इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इलेक्ट होकर आता है, चाहे वो बीडीसी का है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो पंचायत का पंच भी है, सदस्य भी है, सब चाहते हैं कि हमारे इलाके में विकास हो। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जब ये दिख रहा है कि विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, आदरणीय विधायक जी कर रहे हैं, तो और लोग भी छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक अच्छे और सुशासन को यहाँ पे दर्शाता है, जिसके लिए मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में आप ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते रहे, ये मेरा सोच है। और इसीलिए हमने ये चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अभी जैसा यहाँ पे कहा गया कि मुझे वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं थी ये चुनावों को लड़ने की, ना ही मेरा कोई ऐसा एक सोच थी कि हमने चुनाव लड़ना ही है। मगर जब पार्टी के अंदर ये मंथन हुआ, हाईकमांड में ये मंथन हुआ, मुझे दिल्ली बुलाया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं मिला, प्रियंका गांधी जी से मैं मिला, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे साहब, उनसे मैं मिला, और उन्होंने मुझे ये कहा कि पार्टी ने सब पहलुओं को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए ये निर्णय लिया है कि मंडी संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो अभी आपके आशीर्वाद के साथ अपनी सेवाएं दे रहा हूं, मगर उन्होंने कहा कि पार्टी का ये आदेश है, पार्टी के इंटरेस्ट के लिए, पार्टी के हितों के लिए आपको यहां से लड़ना है और पूरे संसदीय क्षेत्र की समस्याएं आने वाले समय में लोकसभा के अंदर आपने उठानी है। हमने कहा कि अगर ये पार्टी का आदेश है तो हम किसी भी आदेश से, किसी भी चुनौती से, किसी भी जो है चैलेंज से पीछे नहीं हटे हैं। यही मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने सिखाया। उनका एक लंबा राजनीतिक सफर रहा, बहुत से उतार आए, बहुत से चढ़ाव आए, कई बार सत्ता में थे, कई बार विपक्ष में थे, 2 बार चुनाव हारे भी। 1977 में जब मंडी लोकसभा से ही जो है इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए, उस समय वो यहां से नहीं जीत पाए, मगर तब भी लोगों के बीच में बने रहे। प्रतिभा सिंह जी यहां से सांसद रही, हारी भी बीच में 1998 में, 1998 में और 2013 में, मगर फिर भी 2014 में, मगर फिर भी हमारा परिवार हमेशा आपके साथ, चाहे जीते हैं चाहे हारे, हमेशा आपके साथ, आपके हर सुख दुख में, हर विकास कार्य में आपके साथ खड़े रहे।
इसीलिए जब मुझे ये बात कही गई, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा और प्रतिभा सिंह जी ने मुझे कहा, हमने उस बात को स्वीकारा और ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि हम मिलकर जो है मंडी संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को आने वाले समय में प्राथमिकता पे उठाएंगे और जो भी यहाँ के विकास कार्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी महिलाओं की पेंशन की बात उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कही, ओपीएस का जिक्र यहाँ पे सभी साथियों ने किया और साथ ही साथ जो दूध महिलाओं को खास करके उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए एक निर्णायक निर्णय, आपके गाय के दूध को 45 रुपए का न्यूनतम मूल्य पे सेट किया गया और भैंस के दूध को 60 रुपए के ऊपर न्यूनतम मूल्य पे सेट किया गया। ये भी हमारे महिलाओं के लिए खास करके एक निर्णायक निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया, जिससे हमारे आमदनी के स्रोत खास करके महिलाओं के आने वाले समय में बढ़ेंगे। और भी ऐसे जो निर्णय लिए गए, आपदा का दौर प्रदेश के अंदर आया और अभी यहाँ पे जिक्र किया गया कि किस तरीके से दुख भी हुआ ये देखते हुए कि कुल्लू मनाली मंडी जो हमारे हिमाचल का दिल है, कितना नुकसान यहाँ पे सड़कों का, घरों का, बगीचों का, हमारे पशुओं का इलाके के अंदर हुआ, मगर हम दिन रात डटे रहे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिस दिन ये घटना घटी फोन किया और कहा कि आप कुल्लू जाइए, मंडी जाइए और वहां के लोगों के साथ खड़े रहे। हम हफ्ता 10 दिन यहीं पर ही आपके बीच में रहे, चाहे वो बुंदर था, चाहे वो जिया था, चाहे वो पतली कुल था, चाहे वो बंजार का सेंट वैली थी, चाहे वो आपका सिराज इलाके का थुनाग था, बाड़ी चौकी थी, चाहे आपका भामड़ा था, चाहे सरका घाट का इलाका था, जोगिंदर नगर का इलाका था, जहां जहां नुकसान हुआ हमने पूरी मजबूती से वहां पे सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए, सड़कों में डंगे लगाने के लिए, सड़कों में जेसीबीज लगाने के लिए, एक समय में जहां पर 4500 सड़कें बंद हो गई थी, हमने दिन रात मेहनत करके उनको खुलवाने का कार्य किया ताकि हमारे लोगों का जो सेब है या और फल है वो समय में मंडी पर पहुंचे। ये हमारी प्राथमिकता थी और भविष्य में ऐसी चीजें हो उसको बचाव करने के लिए हमने विशेष बजट मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करवाया और 30 करोड़ रुपए की लागत से 30 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 200 नई जेसीबी मशीनरी, नए आपके पोकलेन मशीन खरीदकर हर डिवीजन में भेजे गए ताकि आने वाले समय में अगर कोई ऐसी आपदा फिर से आती है हमको उसके लिए तैयार रहना है। करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से वैली ब्रिजेस को हमने कोलकाता से मंगवाया और हर मैकेनिकल डिवीजन में, चाहे वो कुल्लू का मैकेनिकल डिवीजन है, चाहे वो धर्मशाला का मैकेनिकल डिवीजन है, चाहे वो शिमला का मैकेनिकल डिवीजन है, वहां पे उन ब्रिजेस को रखा कि अभी कोई भी आपदा आती है, कोई सड़क बंद हो जाती है, कोई हमारा ब्रिज जो है वो पानी में बह जाता है, तो रातों रात वहां पर ब्रिजेस लगाए जाए और सहूलियत हमारे लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी वैली जो है वो कट जाए और जो है वो टूट जाए। ये हमारा प्रयास रहा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जिक्र किया गया तालमेल का, बेशक हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी मगर फिर भी हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए यहाँ के जितने भी सड़कों के कार्य, क्योंकि लोक निर्माण विभाग का जिम्मेवारी मेरे पास थी, हम दिल्ली गए, दिल्ली में गडकरी साहब से मिले, दिल्ली में सड़क के जो मंत्री हैं उनसे मिले, जो हमारे पंचायती राज के मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री है गिरिराज सिंह, मैं उनसे जाकर मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमें ये जिम्मेवारी हिमाचल में दी गई है, हिमाचल के लिए हमें सहयोग चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे कार्यकाल में 15 महीने के कार्यकाल में हम हिमाचल के लिए 3650 करोड़ रुपए हिमाचल के विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए जो है वो लेकर आए और हिमाचल के हर इलाके का समान विकास हमने करवाया। हमने संकल्प लिया, जिस दिन हमारा नामांकन पत्र हमने मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पे लिया, वहां पे भरा, उसके बाद जो रैली करी, रैली में हमने कहा ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये एक जो है संकल्प है,
विकास का संकल्प है। हम सबको मिलकर इस संकल्प में भाग लेना है। उसमें हमने अपनी प्राथमिकताएं तय करी। मंडी जिला के लिए प्राथमिकताएं तय करी, जनजातीय क्षेत्र के लिए हमने जो है अपनी प्राथमिकताएं तय करी। वैसे ही जो हमारा कुल्लू जिला है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। टूरिज्म कैपिटल अगर हम कहें सही रूप से हिमाचल प्रदेश का, तो वो कुल्लू जिला है, जिसमें कुल्लू है, मनाली है, बंजार है, हमारा जनजातीय क्षेत्र का इलाका है। इसको अच्छी कनेक्टिविटी करवाना ये हमारा परम दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हम इस बात को कह रहे हैं। जब से हम सरकार में आए हैं, पिछले 15 महीने में हमने इन कार्यों की नींव रखी है। चाहे हमारा जनोरी जोत का टनल है, उसके लिए हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वहां पर पीएमसी उसका सर्वे करवाने के लिए करवाया है, उसका कार्य चला हुआ है। और उसी तर्क पे जो हमारी लग वैली है, इसके लिए भी हमने आज ये बात करी है, मगर ऐसा नहीं है कि आज ही हम इस बात को कर रहे हैं। लगातार पिछले 15 महीने से, जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी ने और हमने कई बार इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है। मगर अब क्योंकि हम खुद यहाँ से आपके सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमने ये संकल्प लिया है कि मंडी हमारे कुल्लू जिला के लिए हमारी 2 सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें एक आपका मेडिकल कॉलेज मंडी में बनाने का, कुल्लू में बनाने का हमारी प्राथमिकता रहेगी। और उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो आपके लग वैली को रोड वैली से जोड़ने के लिए जो आपका बूबू जो टनल है, इसके निर्माण कार्य को हम आने वाले समय में करवाएंगे। और आप जानते हैं, हम जो कहते हैं उसको हर हाल में जो है वो करके दिखाते हैं। ये चीज हमने अपने पिताजी से सीखी है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, और उसको हम निश्चित तौर से आने वाले समय में करेंगे। हो सकता है कि समय लगे, हो सकता है कि इसमें थोड़ा समय लगे, कठिनाइयां आए, बजट का बातें हो, मगर जब हमने इरादा बना लिया है कि इस कार्य को करना है और इसको अपनी प्राथमिकता बना लिया है, तो हम इसको आने वाले समय में 100% कर दिखाएंगे। सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से हम इस विषय को आने वाले समय में केंद्र में उठाएंगे। और मैं ये लग वैली के सभी हमारे साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब लोकसभा के अंदर पहला हमारा वक्तव्य होगा, उसमें हम मंडी की बात करेंगे, मंडी के स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, वहीं हम कुल्लू के लग वैली के बूबू जोत टनल की आवाज लोकसभा के अंदर गूंजेगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो भी और यहाँ के विकास कार्य है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले ही सभी साथियों ने उस पर बात कर ली है। जो भी यहाँ पे, चाहे हमारे विधायक प्राथमिकता की सड़कों पे कार्य चल रहे हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अभी जैसा हमने कहा कि इसमें हम करीबन 3000 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर आए हैं, इनको आगे ले जाने की बात है, नई सड़कों के निर्माण की बात है। इस विषयों को भी हम आने वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, ताकि जो हमारे ऑनगोइंग बजट्स है, ऑनगोइंग सड़कों का निर्माण हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रही है, उसमें पूरा सहयोग दिल्ली से आए, पैसा मिले और समय पर कार्य पूरा हो, ये हमारी वचनबद्धता रहेगी। और उसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका समर्थन और आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, इसका मैं पूरा विश्वास रखता हूं। मैं ज्यादा अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रतिद्वंदी है, वो खुद अपनी बात कहकर, खुद बेखान कर जो है हमारा कैंपेन चलाए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जितना वो बोलती है, उतना कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़ता जाता है। जिस तरीके की बातें करती है, जिस तरीके की अभिज्ञ बातें करती है, जिनका कोई सिर नहीं है, जिनका कोई पैर नहीं है। अभी ठीक कहा सुंदर सिंह जी ने कि चुनावों के समय में
अलग अलग वेशभूषा पहनकर ऐसा लगता है कि कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चला हुआ है। यहाँ पे जाकर ये वेशभूषा पहनना, वहां पे जाकर ये वेशभूषा पहनना। क्या वो जब सदी की सबसे बड़ी आपदा कुल्लू के अंदर आई, मनाली के अंदर आई, वो कहती है कि मेरा घर है मनाली में। जब कोरोना का समय आया, कोरोना काल में उन्होंने अपने जो उनके वहां पर नेबर्स हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं, उन्हीं के ऊपर उल्टी एफआईआर करवा दी। आज भी वो लोग कह रहे हैं, अभी उन्होंने एक वहां पे कोई कार्यक्रम रखा अपने घर के साथ, और सारे के सारे जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने उसको बाइकआउट कर दिया कि ये वही व्यक्ति है जिसने कोरोना काल पे हमारे ऊपर एफआईआर करवाई। और अब जब आपदा में एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनकी उन्होंने मदद करी, एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि आपदा के समय में कंगना जी हमारे साथ खड़ी रही। तो आज केवल चुनावों के लिए आपके बीच आई है। मैं उस चीज को ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहता हूं। आप सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सोशल मीडिया पे सब चीजें चल रही हैं, आप हमसे बेहतर चीजों को जानते भी हैं, समझते भी हैं। और ये तो चुनाव के बाद वापस मुंबई चले जाएंगे, वापस मुंबई जाकर इनकी फिल्में का जो प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं वहां पे चले जाएंगे। अब छोटे छोटे कार्य करवाने हैं, क्योंकि हम तो हर इलाके में जाने में विश्वास रखते हैं। हम वो नहीं है कि भाषण दे के चले जाएंगे। जब हम जीत कर आएंगे तो आपका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, मगर मैं सुंदर जी से निवेदन करूंगा कि हम एक विस्तृत दौरा हर पंचायत का करेंगे। हर पंचायत में जाकर वहां की जो समस्याएं हैं, जो वहां की वास्तविक परिस्थितियां हैं, वहां का जो धरातल की परिस्थितियां हैं। अब यहाँ बैठ के आप मुझे कोई आके कहेगा कि मेरी पंचायत में फलानी सड़क में दिक्कत है, यहाँ पे तो हमें नहीं पता चलेगा। जब तक हम खुद वहां पे नहीं जाएंगे, हम खुद आपकी परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तो हम उसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं। इसलिए ये मेरा मानना है, और ये चीज मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई है कि जब आप बस के ऊपर बैठे, उसके बाद हर इलाके का धरातल पे जाके मौके पर निरीक्षण करना, ताकि उससे एक क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होगी कि क्या इलाके का विकास कैसे होना है, कैसे उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये मेरा आपसे वादा है कि अभी आप लोग हमारे द्वार आए हैं यहाँ पर हमारी जनसभा में, मगर जीतने के बाद आप यहाँ नहीं आएंगे। विक्रमादित्य सिंह आपकी पंचायत में, आपके घर में आके आपका धन्यवाद करेगा, और साथ ही साथ जो विकास कार्य हमने इलाके के अंदर करने हैं उसमें अपना भरपूर योगदान हम देंगे। जो भी प्रोजेक्ट सुंदर ठाकुर जी इलाके की प्राथमिकता के रूप में हमें कहेंगे, हम उसको लोकसभा के अंदर पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, और मिलकर एक परिवार की तरह हम आगे बढ़ेंगे, आपका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, और इस इलाके को नई ऊंचाइयों पर, चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे और दृष्टिकोण से आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका जो है दिल की गहराइयों से आपका जो प्यार मिला है, समर्थन मिला है, मुझे विश्वास है कि यहाँ से चुनावों में एक अच्छी बढ़त हमको प्राप्त होगी। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मेरे पिताजी का, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत लंबा रिश्ता आप लोगों के साथ रहा। इस क्षेत्र के कई मौजूद लोग हैं जिनके साथ रहा। अब हम अपने जीवन का एक नया राजनीतिक पड़ाव शुरू कर रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन के साथ हमारा एक नया रिश्ता बनेगा वो ताउम्र कायम रहेगा। हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, और आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आप लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा लगवैली की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। लगवैली की जनता को जय श्री राम।
लखवैली की जनता को, कुल्लू की जनता को, कुल्लू की जनता को जय हिंद, जय माता।